जी मिस्टर उज़ैर, तो आपको कैसा फील हो रहा है जब आपका वो रिज़ल्ट आया और आपका क्या एक्साइटमेंट रहा और किस तरीके से बताएं? तो हम देख के शौक रहे कि हमारे 97% आए हैं। अच्छा, जी, तो ये आपकी कोचिंग में ही आपको पता चला था? कोचिंग में ही हमें पता चला था कि क्लास 9 पे मैंने वो वेटसेट एग्ज़ाम दिया और माशाल्लाह मैंने क्लियर भी किया। तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारा वेट सेट क्लियर करके क्लास 9th में इन्होंने एडमिशन लिया। तो मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जी। वहाँ पे हमारा एक काउंसलिंग रूम भी है। अच्छा। हमारी कोचिंग में, तो वहाँ पे मतलब कोई भी आप अपना डाउट लेके जाओ, कोई भी आपके पास कोई इशू हो, वहाँ पे आप जाके क्लियर करके आओ। मैंने बीइंग अलाइव एकेडमी को 9 क्लास से फॉलो करा था और साथ में यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और आपको तो ये भी तो बात है कि हर बच्चा आपकी तरह भी तो नहीं होता, क्योंकि टीचर कितनी भी मेहनत कर ले और मुझे लगता है कितना भी वो कर ले, लेकिन इसमें एक स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आपको अच्छे परसेंटेज स्कोर करने हैं तो दोनों साइड से मेहनत लगती है। अगर पूरे ख़ानदान का क्या, पूरे बरेली का नाम रोशन करा है। मुझे तो ये लगता है कि आपने पूरे बरेली का नाम रोशन करा है। साथ साथ बीइंग अलाइव फाउंडेशन का भी नाम हो गया। अच्छा, और अपने कई बार हम लोग ने स्लम्स एरिया में भी गए हैं, आपके साथ खाना बांटा है, जो कि काफ़ी सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं अपने स्टडी टाइम्स में, लेकिन बीइंग अलाइव से जुड़ के हम लोग को ये सब कॉज पे ध्यान देने का मौका मिला। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी डॉक्टर सबीन मैम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करती हैं और मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो उनके साथ जुड़ें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मुझे लगता है कि जो बीइंग अलाइव फाउंडेशन को जो खास बात अलग बनाती है बाकी अलग कोचिंग से, वो ये है कि मतलब यहाँ पे हमें पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई तो सिखाई जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे तहज़ीब भी सिखाया जाता है कि हमें कैसे बड़ों का तहज़ीब करनी है। हर दिल हर ज़ुबां विद सबीन में न जाने कितने सेलिब्रिटीज़ आए, कितने बॉलीवुड स्टार्स आए और कितने हमारे अनगिनत लोग और हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन असल मायनों में जो आज मेरे साथ हर दिल हर ज़ुबां में हैं, तो वो एक हमारी बीइंग अलाइव एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और हमारे राइजिंग स्टार्स हैं, मोहम्मद उज़ैर रज़ा, जिन्होंने हाल ही में 97% 10th क्लास में स्कोर करे और हमारा और आप सबका नाम रोशन कर दिया। उसी तरह से हमारे साथ जो है आज ऐश्वर्या प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने हमारा नाम रोशन करा है, 91% लेके आए हैं। और साथ ही साथ मैं इन दोनों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनसे रब्ता करेंगे और आपसे बात करेंगे और थोड़ा सा हम इनके बारे में पहले जानते हैं। जी मिस्टर उज़ैर, तो आपको कैसा फील हो रहा है जब आपका वो रिज़ल्ट आया और आपका क्या एक्साइटमेंट रहा और किस तरीके से बताएं? जब हमारा रिज़ल्ट आया तो हम उस टाइम पे कोचिंग पर ही थे। वहाँ पे हमें पता ही नहीं था कि रिज़ल्ट आ रहा है, तो जब से ये पता चला कि रिज़ल्ट आ रहा है तो पहले तो बहुत नर्वसनेस हुई हमें जी कि रिज़ल्ट आ रहा है हमारा क्लास 10th का। जी। फिर जब रिज़ल्ट हमारा आया, सबको नर्वसनेस होती ही है। जी जी। तो जब हमारे सर ने ही रिज़ल्ट हमारा निकाला तो हम देख के शौक रह गए कि हमारे 97% आए हैं। अच्छा, तो ये आपकी कोचिंग में ही आपको पता चला था? कोचिंग में ही हमें पता चला था कि 97% हमारी बनी है इस बार क्लास 10th में। जी जी। तो उस वक्त आपको क्या लगा? मुझे लगता है कि आपके इंग्लिश में भी जो है आपके फुल मार्क्स हैं, हाईएस्ट स्कोर हैं, फिर आपके 100 आउट ऑफ 100 हैं और आपके सोशल साइंस में भी बहुत अच्छे हैं, फिर आपके साइंस में भी बहुत अच्छे हैं। खैर, ये तो मतलब हम लोगों के लिए, सबके लिए एक बहुत खुशी की बात है। और उसी तरीके से हम आपका जो ये 10th का जो आपका रिज़ल्ट आया उसका हमने एक सेलिब्रेशन भी करा और आप सबको उसमें हमने ऑनर भी किया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जिस तरीके से आप अभी ख़ुद बहुत छोटे हैं, मेरे ख़्याल से 16 इयर्स के हैं, तो उसमें आपने जो मतलब तैयारी करी और जिस तरीके से आप पढ़े और आपने मेहनत करी, तो किस का आपके साथ मतलब सपोर्ट रहा और कैसे आपने? मैंने जब क्लास 10th में 9th की बात थी, मुझे वेटसेट एग्ज़ाम की पता चला था। अच्छा। वेटसेट एग्ज़ाम ये बीइंग अलाइव फाउंडेशन ही करा रही थी जी। अपने एडमिशन देने के लिए। क्लास अच्छा। 9 में मैंने वो वेटसेट एग्ज़ाम दिया और माशाल्लाह मैंने क्लियर भी किया। फिर मैं बीइंग अलाइव एकेडमी में आया था।
अच्छा, आपने वेट सेट क्लियर करके आप आए हैं। तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारा वेट सेट क्लियर करके क्लास 9th में इन्होंने एडमिशन लिया। अच्छा, और क्लियर करा उसे। जी। तो आपके स्कोर्स क्या रहे थे उस टाइम? उस टाइम मेरे फुल स्कोर रहा था। अच्छा, वंडरफुल। तो ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि आप इस तरीके से आप बीइंग अलाइव एकेडमी में आए। अच्छा, उसके बाद में जैसे मैंने सुना है जैसे कि आपके टीचर्स आपकी बेहद तारीफ़ करते हैं, और चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो बीइंग अलाइव एकेडमी के हों, और आपको हमेशा प्रेज़ करते हुए मैंने देखा कि वो एक बच्चा ऐसा है जो हर वक्त किताबों में रहता है और पढ़ाई करता है। हमने कभी उसके हाथ में कोई भी ऐसा गैजेट नहीं देखा, या कभी भी हमने उसको ये नहीं देखा कि वो मोबाइल में इंगेज है या किसी। तो ये वाकई में सही बात है? जी बिल्कुल। अच्छा, यानी कि हमें भी कुछ कुछ बताया आपके बारे में। अच्छा, तो कैसे? मतलब जैसे ही मैं क्लास 10th में आया तो जी सबको मतलब पता था कि इस साल आपको स्कोर करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। जी तो मैंने शुरू क्लास अप्रैल से, मतलब जो स्टार्ट हुई थी मेरी अप्रैल से स्टार्ट हुई थी क्लासेस। जी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जी। तो हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं, फिज़िक्स मैंने वैस सर से पढ़ी थी, केमिस्ट्री मैंने अनुराग सर से पढ़ी थी, और मैथ्स जो थी मैंने आदर्श सर से पढ़ी थी। और यहाँ के टीचर्स जो थे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, सपोर्टिव हैं। और हाँ, बायो मैंने आलम सर से पढ़ी थी, जी जो कि नीट के इस वक्त फैकल्टी हैं। जी। तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं टीचर्स। और मतलब कोई भी डाउट हो आपका तो क्लियर करते ज़रूर। अच्छा। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी आपको जैसे मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हों या आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हों, तो कभी आपको मतलब इस तरह के इश्यूज़ आए हों कि कभी आपको स्ट्रेस हो रहा हो, एंजाइटी हो रही हो, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, ये स्ट्रेस और एंजाइटी जो है ना, ये यूनिवर्सल है। हर किसी को कभी ना कभी होती ही जी। है। खास तौर पर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम पर ज़रूर होती है। अच्छा। और मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी हुई थी। जी। तो मतलब लेकिन ये होता है कि इस पे हैंडल कैसे किया जा सकता है। तो मैंने जब भी एंग्जाइटी होती थी, मैं अपने टीचर्स के पास जाता था। वहाँ पे हमारा एक काउंसलिंग रूम भी है। अच्छा। हमारी कोचिंग में। तो वहाँ पे मतलब कोई भी आप अपना डाउट लेके जाओ, कोई भी आपके पास कोई इशू हो, वहाँ पे आप जाके क्लियर करके आओ। माइंड सेट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है वहाँ पे जाकर। हमारे साथ जो है ऐश्वर्या भी है, तो आप बताएंगे कि आपने किस तरीके से इतनी अच्छी परसेंटेज आपकी आई, कैसे आई आपकी? जी, मैंने बीइंग अलाइव एकेडमी को 9th क्लास से फॉलो करा था, और साथ में यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा जाता है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी करें ताकि, और साथ ही साथ वहाँ पर एक रूम भी प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पर आप जाके पढ़ें। साथ में हमारे पास रेगुलर डाउट सेशंस वगैरह और टीचर्स का सपोर्ट रहता था, यहाँ तक कि हमारे रेगुलर टेस्ट भी होते थे, जिसमें अगर स्कोर आपका नहीं आ पा रहा है तो टीचर्स आपके पास पर्सनली आएंगे और आपको बताएंगे कि इस प्रेजेंट स्कोर को टॉप स्कोर पे आप कैसे पहुंचा सकते हैं, ताकि आप अपने बिल्कुल हाई पोटेंशियल पे रहें एग्ज़ाम टाइम पे। लेकिन ये भी तो बात है कि भाई टीचर्स की तो बड़ी तारीफ़ हो गई, लेकिन हमें अपने स्टूडेंट्स की भी तो तारीफ़ करनी है। तो ये भी तो बात है कि हर बच्चा आपकी तरह भी तो नहीं होता, क्योंकि मैं मुस्तकिल मालूम करती रहती हूँ, और रेगुलर हमारी टीचर्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, तो वो बताते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। जैसे कि आप लोगों की बहुत तारीफ़ है, चाहे वो कोई भी आपका टीचर हो, चाहे वो मिस्टर आदर्श हों, या आपके मिस्टर अनुराग हों, या आपके मिस्टर आलम सर हों, तो वो सब आप लोगों की तारीफ़ करते हैं दोनों के। वो सब ये कहते हैं कि भाई ये बच्चे ऐसे हैं कि जो ना अपने पास मोबाइल रखते थे, ना उनके पास कभी हमने ये देखा कि, जबकि और बच्चे जो हैं वो, तो ऐसा होता है कि मतलब स्टूडेंट को भी अच्छा होना होता है, और तब जाके वो टीचर, क्योंकि टीचर कितनी भी मेहनत कर ले और मुझे लगता है कितना भी वो कर ले, लेकिन इसमें एक स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको अच्छा परसेंटेज स्कोर करने हैं तो दोनों साइड से मेहनत लगती है। अगर हम लोग एक ही साइड से मेहनत, अगर टीचर अपने साइड से फुल पोटेंशियल दे रहा है, बच्चा अपने साइड से कुछ नहीं कर रहा है, तब भी उसके मार्क्स नहीं आगे बढ़ेंगे। लेकिन बीइंग अलाइव एकेडमी में भी सेल्फ ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग सेशंस भी होते थे, जिसकी वजह से बच्चों को खुद लगता था कि उन्हें अपने पेरेंट्स और साथ में एकेडमी का भी नाम, फाउंडेशन का नाम भी रोशन करना है। तो ये आपके रेगुलर सेशंस होते थे जो आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग और ये सारे जो आप बता रहे हैं, मतलब वो किस किस तरह के आपके सेशंस होते थे? हाँ, हर वीक में हम लोग के सैटरडे या संडे को सेल्फ ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग सेशंस लिए जाते थे, जिसमें टीचर सेल्फ इंटरेक्टिव
वे में हम लोग से बातें करते थे। साथ में कई बार हम लोग ने लंच भी साथ में करा है, ताकि और बच्चों को टच में आने की हेल्प करे, ताकि कोई बच्चा हेजिटेट ना करे कि टीचर से कुछ पूछने के लिए। अच्छा, चले। जैसे जैसे कि उज़ैर आपकी जो फैमिली है, तो आप मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत करी और आपके फादर जो हैं उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी, तो उनके लिए तो बहुत एक अलग बात होगी कि आपने जो है इतने अच्छा आपने स्कोर्स लाए, तो उनका क्या रिएक्शन था, और आप अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। अच्छा, जब मैं रिज़ल्ट आया तो मैंने सबसे पहले घर पे कॉल किया था मम्मी को। तो मम्मी को पता भी नहीं था कि रिज़ल्ट आ गया है मेरा। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा रिज़ल्ट आ गया है। तो वो बोली अच्छा, उनको भी नहीं पता था, वो शौक होंगी मतलब कि रिज़ल्ट आ गया है मेरा। जी। फिर मैंने जब परसेंटेज कैलकुलेट करी और उनको बताया कि 97% आ गए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा दुआएं भी दे रही थी मुझे, और कहीं थी तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया है और पूरे ख़ानदान का नाम रोशन किया तुमने हमारा। पूरे ख़ानदान का क्या, पूरे बरेली का नाम रोशन करा है। मुझे तो ये लगता है कि आपने पूरे बरेली का नाम रोशन करा है। साथ साथ बीइंग अलाइव फाउंडेशन का भी नाम हो गया। अच्छा, और अपने फादर के बारे में कुछ बताइए। जी। हमारे पापा जो थे अभी जो हैं कार मैकेनिक का काम करते हैं कार में। जी जी जी। जो हमारे पापा जो हैं मारुति की एक कंपनी है जी, कोरल मोटर्स, जी, वहाँ पर काम करते हैं कारों का। अच्छा जी। तो मैं कई बार गया हूँ उनके साथ भी, और जी। मैंने देखा है वो कितनी मेहनत से काम करते हैं। मुझे मतलब पता चला कि वो कितनी मेहनत करते थे, उससे मोटिवेशन मिलती है हमें जी। कि कोई हमारे लिए, हमारे फादर ही हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें तो मेहनत करना होगा ही ना। जी। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अपनी क्लास 10th में बिल्कुल ही अपना माइंडसेट क्लियर रखा कि परफॉर्म अच्छा करना है इस बार, और तो इसी ये नतीजा ये निकला कि मैं 97% स्कोर कर पाया। जैसे कि आपका ये भी मैंने मतलब ये चीज़ भी मैंने जानी है कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि आपने कैंडल में पढ़ाई करी और आपके यहाँ जो था लाइट नहीं थी, इन्वर्टर नहीं था, और आप तब भी मेहनत कर रहे होते थे। तो ये सब कैसे आप कर लेते थे इतनी कम उम्री में, मतलब आप कैसे कर रहे हैं ये सब कुछ? मैम मेन चीज़ जो होती है वो होती है माइंडसेट आपका, और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन से नहीं रहे और कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन नहीं करी, तो आपका जो गोल है वो कभी मतलब मुझे लगता है कि मिल नहीं पाता है आपको। तो मतलब जो ऐसा होते थे, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आई हैं मेरे सामने, हार्डशिप्स भी बहुत आई हैं कि मतलब लाइट चली जाती है, लोगों को बच्चों को तो मतलब बहाना चाहिए होता है कि लाइट चली जाए और हमारी पढ़ाई मतलब बंद हो जाए। लेकिन मेरा ये था कि भले ही लाइट हो या ना हो, मुझे पढ़ना ज़रूरी था उसमें। क्यों? क्योंकि मुझे अपने गोल अचीव करना था, जो कि जिस वजह से आज मैं यहाँ पर आ पाया हूँ इस मुकाम पर। सही बात है, बेशक आप आज इस मुकाम पे हैं कि आपका, हम सबको तो आप पर नाज है, आप सब बच्चों पे नाज है, और उसी तरीके से मुझे लगता है कि हमारा सारा जो समाज है उसको भी आप जैसे होनहार बच्चों पे नाज होगा। अच्छा ऐश्वर्या, एक बात जो है बहुत ख़ास है आप लोगों की कि आप मुस्तकिल जो थे वो एक आप हम लोगों के साथ, चाहे हम लोग कोई भी, चाहे हम लोग स्लम्स में जा रहे हों, या मैंने देखा है कि आप लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करते थे और जाते थे, चाहे हमारा वहाँ पे मेंटल हेल्थ सेशन हो, चाहे हाइजीन पे हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट में हो, तो आप जो हमारे साथ जाते थे, तो ये भी आप कैसे टाइम निकालते थे इसका कि आपको भाई ये सोशल कॉज करनी है? जी हाँ, बिल्कुल। बीइंग अलाइव एकेडमी की ये बहुत ख़ास बात है कि सभी लोग टाइम निकाल के सोशल कॉज के ऊपर ध्यान देते थे। और गर्मियों के टाइम हमने काफ़ी बार खाना वगैरह सब कुछ लोगों को बांटा गया है। और ये टाइम निकालने की बात है तो वो अपने आप आ जाता है कि अगर आपको किसी को मदद करनी है तो वह टाइम अपने आप ही निकलेगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम लोग ने स्लम्स एरिया में भी गए हैं, आपके साथ खाना बांटा है, जो कि काफ़ी सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं अपने स्टडी टाइम्स में। लेकिन बीइंग अलाइव से जुड़ के हम लोग को ये सब कॉज पे ध्यान देने का मौका मिला, जो कि हम लोग को आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। हमने कई बार लोगों को अपने कोल्ड क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स भी विंटर्स में बांटे हैं, ताकि वो विंटर्स के टाइम पे सेफ़ रहें और उनको हैज़ार्ड्स वगैरह की प्रॉब्लम ना करनी पड़े।
यही आप सबकी तारीफ़ है, और जिस वजह से मुझे आप लोगों के साथ मतलब आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे खुद अपने आप में ये हो रहा है कि भाई मैं किसके साथ बैठी हूँ। मतलब ये आप लोगों को क्या एक्साइटमेंट होगा जो मुझे एक्साइटमेंट है आपके साथ, क्योंकि आप मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी डॉक्टर सबीन मैम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करती हैं, और मैं उन सभी लोगों को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो उनके साथ जुड़ें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मोहम्मद उज़ैर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो आपकी मुस्कुराहट बहुत पसंद है, तो आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो हमारी कोचिंग है बीइंग अलाइव फाउंडेशन, तो उसमें ये है कि मतलब जो हमारी कोचिंग को बाकी सब कोचिंग से अलग बनाती है वो ये है कि हमारी कोचिंग में तहज़ीब सिखाया जाता है पढ़ाई के साथ साथ। जी उज़ैर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारी सारी बातें हो गई, लेकिन हमारी एक बात रह गई कि आपकी जो बीइंग अलाइव एकेडमी की इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, तो आप ये तो बताएं कि उसकी ख़ास बात क्या है? मैम मुझे लगता है कि जो उससे बीइंग अलाइव फाउंडेशन को जो ख़ास बात अलग बनाती है बाकी अलग कोचिंग से, वो ये है कि मतलब यहाँ पे हमें पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई तो सिखाई जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे तहज़ीब भी सिखाया जाता है कि हमें कैसे बड़ों का तहज़ीब करनी है, कैसे मतलब लोगों से अखलाक अपना कैसे बनाना है, अखलाक अच्छा अपना किरदार बनाना होता है। वो सब आपके तो सेशंस ही इतने मतलब इंटरेक्टिव रहते हैं कि आप जब रेगुलर करती रहती हैं, वहाँ पे काउंसलिंग सेशंस पे आपके बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, जिसकी वजह से हम लोगों को एक कुछ नया सीखने के लिए मिलता है हमेशा। जी जी। और मैं चाहूँगी कि आपको जो इतने सारा आपको जो आवाम देख रहा है हमारा, तो आप उसके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग हैं, ऐसे ही अनगिनत जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीनियर हों चाहे वो जूनियर हों, वो सब आपको देख रहे होंगे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, या तो जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए मौके को, क्योंकि लास्ट में जो रह जाता है वो रिग्रेट ही रह जाता है कि काश मैं मेहनत कर लेता, काश मैं इतना पढ़ाई कर लेता कि मैं आज गोल में अपने गोल को अचीव कर पाता। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने भी वेट सेट क्लियर करके ही मैं कोचिंग में आया था, तो बहुत जल्द ही वेट सेट 3.0 आने वाला है। वेट सेट 3.0 30 मई को सेतल में आने वाला है, जो कि सेंट फ्लोरेंस स्कूल में इसका सेंटर होगा। मैं चाहूँगा कि सभी लोग वहाँ पे अपना एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मेहनत करें और हमारी सभी मैम से जुड़कर इस मिशन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।